एसएससी एमटीएस 2025 जो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। एसएससी ने और एडीक्यूटी ने नौटंकीबाजी की सीमा पार कर दी। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हो गया। आगे नहीं हो, एसएससी एमटीएस 2026 आ रही है मई जून के अंदर, तो आगे नहीं हो। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और थोड़ा एडीक्यूटी को भी कहता हूं, भैया मैं तो पहले कहता हूं एडीक्यूटी उल्टा पैदा हुआ है, इसका हर काम उल्टा होता है, थोड़ा आप सुधार करो। गलतियां इंसान करता है, हो जाता है। अभी बच्चा हो, बाबू सोना हो, अभी छठियार भी नहीं है ठीक से, नया नया अभी भट्टी से निकले हो, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लो कि एग्जाम कैसे करवाया जाता है, सेंटर कैसे दिया जाता है, स्लॉट बुक की नटंगबाजी क्यों की हो। जो बच्चा स्लॉट बुक किया था उसको भी 3-3 हजार किलोमीटर दूर दिए हो। जो स्लॉट बुक नहीं किया था उसको आप एडमिट कार्ड नहीं भेजे, कुछ का जो स्लॉट बुक नहीं किया था कुछ का एडमिट कार्ड भेज भी दियो, जो स्लॉट बुक किया था उसका भी एडमिट कार्ड नहीं भेजियो। तो ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, थोड़ा सा समझदार बनो, बुड़बक वाला मत काम करो, ढिल्लम ढिल्लो काम नहीं करना है, ईमानदारी से गलतियां सुधार करिए। अब ये है 2026 की तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि 2025 में एमटीएस का क्वेश्चन का लेवल क्या था। लेवल इजी था कि हार्ड था। बहुत तरह के माइंड में भी आपके चल रहा होगा, 10 टीचर 10 तरह की बातें बता रही होंगी। एक फोबिया टाइप, बाप रे बाप खाली हार्ड आया था, फट के हाथ में आ गई, ये हो गया वो गया, बहुत तरह की चीजें हैं। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पूरे दिमाग में पूरी बातें एकदम मतलब दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं कि इस बार क्वेश्चन का लेवल कैसा था। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे तैयारी करनी है तो पता होना चाहिए। देखिए, पहले आपको मैं बात कर दूं मैथ और रीजनिंग की सेशन फर्स्ट की। जो तो इस बार रीजनिंग का लेवल बिल्कुल डब्बा था। रीजनिंग में कोई जान नहीं था। रीजनिंग के अंदर आप 20 में से 18 क्वेश्चन ठोक सकते थे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखा गया था, एक बॉक्स वाले थे क्वेश्चन सब, ऐसा क्वेश्चन सब आया था, बॉक्स में पजल बना के दिया था, एक आध क्वेश्चन ऐसा। लेकिन इसके मतलब 80% क्वेश्चन जो है जिया साली वाला क्वेश्चन, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन थे, इसमें टेंशन नहीं था। रीजनिंग के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। चलिए, रही बात मैथ की, मैथ का जबरदस्त लेवल आया था इस बार। मैथ में जो जो नहीं पूछता था टीसीएस वो पूछा है। एमटीएस मैथ के अंदर कभी भी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ज्योमेट्री के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। एमटीएस में मैथ के अंदर में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आने को देखने को मिले हैं जी। तो कुछ हाँ, और जैसे मान लीजिए परसेंटेज है या नंबर सिस्टम है, तो उस सब के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था मैथ के अंदर। तो ये हो गया सेशन फर्स्ट की बात। अब मैन, भैया मैन तो खेला हो भाई सेशन सेकंड से, मेरिट लिस्ट तो बनती है सेशन सेकंड से, इंग्लिश से और जीके जीएस से। तो पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, उसके बाद जीके जीएस की बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश का नॉर्मल लेवल था। आप नॉर्मल मतलब, हाँ ये मत सोचिएगा सर नॉर्मल क्या था, नहीं नहीं, नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि उसने कुछ, देखिए जैसे कि इसमें इसने इस बार पैसेज डाला, ध्यान सुनिएगा, कुछ सेट में इसने पैसेज दो दो डाल दिया, कुछ सेट में ससुर का नाती पैसेज डालबे नहीं किया। ये छात्रों के साथ नाइंसाफी भी हुई। यार सेट अलग अलग बनाओ, ये कोई नहीं कहता है, लेकिन जो डाले हो वो सब में डालो ना। किसी में दो दो सेट घुसेर दिए हो, मतलब किसी में दो दो पैसेज घुसेर दिए हो, किसी में एक भी पैसेज नहीं दिए हो, किसी में क्लोज टेस्ट दिए हो, किसी में खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो, है ना। किसी में लास्ट के एग्जाम के अंदर, लास्ट के सेशन के अंदर में, कुछ सेशन के अंदर में एग्जाम का लेवल इंग्लिश में बहुत इजी था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आए हैं। स्टार्टिंग का जो पेपर था 4-5 फरवरी का, उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा कर दिया था, पता नहीं डराने के लिए या विद्यार्थी को बुर्बक बनाने के लिए, पता नहीं, जो भी था तो वो था इसके अंदर। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंग्लिश इजी हो चाहे हार्ड हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका ना सिलेबस फिक्स है। क्योंकि हमको पता है इसमें क्या क्या आना है, इसमें क्या आना है, ग्रामर, वोकैबुलरी आपको पता है, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हाँ इस बार पीक्यूआरएस आया, जंबल सेंटेंस पीक्यूआरएस आया, नरेशन वॉइस, तो वही तो ग्रामर है, सब कुछ पैसेज ग्रामर का ही पार्ट माना जाता है। तो इसका सब कुछ फिक्स है। अगर आप एक बार ईमानदारी से पढ़ेंगे, चाहे लेवल हो, चाहे इजी हो, चाहे हार्ड हो, तो इसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, ये बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मान के चलिए कि इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था ना। आप ज्यादा, मैं कहूंगा कि बहुत नॉर्मल था ना, मैं ज्यादा कहूंगा कि अगर पूरा एवरेज देखेंगे, लेकिन कुछ सेट के लेवल बड़े नॉर्मल थे, कुछ सेट के लेवल बहुत जबरदस्त था, सीनाफार था। तो एवरेज अगर मिला के आप देखेंगे तो मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। 90% इसके अंदर, 10-20% को छोड़ दीजिए, पढ़ने से होता है, पढ़ेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे। इसमें इसको बढ़िया से पढ़िएगा, अभी जीरो से उठाइएगा, टॉप तक लेके जाएगा, बीच बीच से कभी मत पढ़िएगा, कभी इंग्लिश नहीं आएगी। मेन भैया बात है, खेला हो बे जीके जीएस, बाप रे बाप, इसके
10 क्वेश्चंस हर सेट के अंदर, 8 से 10 क्वेश्चंस कहां से था? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद से क्वेश्चन सेट कर रहा था। पता नहीं एडिक्विटी कौन जंगल में जाके मंगल कर रहा था, वहां से क्वेश्चन सेट किया है। सीना फार जी के जीएस था, चाहे किसी भी सेट की आप बात कर लीजिए। स्टेट्स जी के, अब जो 10 की बात कर रहा हूं, 25 में 10-15 जो क्वेश्चन थे वो तो आप स्टेट्स जी के से था, खेल से, किताब से, इस तरह के क्वेश्चन था, करंट अफेयर क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से थे, हिस्ट्री से थे, वो सब तो ठीक ठाक था। लेकिन जीके जीएस के 8 से 10 क्वेश्चन जो थे बड़े सीना फार क्वेश्चन से, हवा तक नहीं लगी, विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, टीचर को हवा तक नहीं लगी, कैसे ऐसे क्वेश्चंस थे जी। तो मोटा मोटी मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन का लेवल आप इतना पढ़िए कि आपको नौकरी लग जाए। तो डीप पढ़िएगा, मैं सीधी बात नो बकवास कहूंगा, डीप पढ़िएगा, लेवल इजी नहीं था, ये मान के आप चलिए। एक आध परसेंट को छोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बोल रहा हूं, देखिए अगर एग्जाम का लेवल लो होगा तो अगर आप पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो लो आया इजी किया, उसका कोई मतलब ही नहीं, लो या हार्ड का क्या मतलब। अगर आप पढ़े हैं तो अगर एग्जाम का लेवल लो है तब भी आप बना देंगे। भाई लो होगा एग्जाम का लेवल तो मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। अगर एग्जाम का लेवल हार्ड है, अगर आप पढ़े हैं तब भी बना देंगे। कम क्वेश्चन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी? लो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल लो होगा तो मेरिट लिस्ट हाई जाएगी, क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा तो मेरिट लिस्ट थोड़ी डाउन जाएगी। बस जो पढ़ेगा नौकरी उसी को लगेगी, सीधी बात। तो 2026 में गर्दा उड़ाने के लिए एकदम सीना ठोक बिंदास तैयारी में लग जाइए। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन हटाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।